मुसलमानों और गैर मुस्लिम भाइयों, इस वक्त नेता लोग आपको पुतले की तरह, कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कोई नेता साथ नहीं देने वाला, कोई मिस्टर योगी नहीं आपको जन्नत में नर्क स्वर्ग में लेकर जाएगा। आपको स्वर्ग में आपका अमल लेकर जा सकता है। बस इतना याद रखो, रामनवमी के मौका हो, दुर्गा पूजा हो, या चाहे नवरात्रि हो, या कोई भी पूजा हो, आप उसको उसी हैसियत से मनाइए जिस हैसियत से शास्त्रों में कहा गया। ईश्वर का जो फरमान है, ईश्वर ने किसी पर जुल्म ज़्यादती की बात नहीं कही। सिर्फ टोपी और दाढ़ी देखकर अभी एक राजस्थान के एक मोहतमिम साहब को ट्रेन में इसलिए मारा गया कि सर पर टोपी थी, चेहरे पर दाढ़ी थी। करीब में एक औरत है, उसके बॉडी से कोई शायद कुछ टच हो गया होगा। उम्र दराज आदमी को इतना मारा, बेचारा को खबर भी नहीं थी, वीडियो बनाकर फिर सोशल मीडिया पे भी डाला। ऐसे भी होते मासूम बंदे की जो घटना हो गया, वो कानूनी कार्रवाई भी नहीं करते, लेकिन उसकी सोशल मीडिया में उसकी बेइज्जती की गई। क्या किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना जायज है? तुम्हारा परमात्मा खुश होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए कि ईश्वर ने साफ कहा है कि इंसान, मानव इज्जत की चीज है। अगर कोई एक अल्लाह को मानता है, अल्लाह के फरमाबरदारी करता है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन अगर कोई अल्लाह को नहीं मानता है लेकिन फिर भी है इंसान, आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको टोपी और दाढ़ी के नाम पर मजाक नहीं उड़ा सकते। ये टोपी शान है। लू जैसी मुहलिक बीमारी से बचाने वाला पूछो दुनिया के डॉक्टर से, लू से अगर कोई बचा सकती है तो कोई टैबलेट, कोई दवाई नहीं बचा सकती। लू शिद्दत की गर्मी में अगर लू जैसी मुहलिक बीमारी से कोई चीज बचा सकती है तो सर की टोपी बचा सकती। यह अमेरिकन डॉक्टर की तहकीक। इस टोपी से नफरत करते हो? चेहरे की दाढ़ी, फरिश्ते, इस चेहरे की दाढ़ी से चेहरे के अंदर नूर पैदा होता, इस चेहरे पर दाढ़ी पर पेशाब करते। बादशाहों की वजह से नफरत की जाती। किस बादशाह ने क्या क्या, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे नबी की जीवनी देखो, हमारे सहाबा की जीवनी देखो। 13 साल तक जुल्म को बर्दाश्त किया, किसी इंसान को एक थप्पड़ तक नबी ने नहीं मारा। हम उस नबी के मानने वाले, इसीलिए अच्छा अमल करो, अच्छा अमल करो। धर्म के नाम पर यह गुंडागर्दी बंद करो। अपनी अपनी जो दुकान चला रहे हो, कोई किसी को नहीं पूछता। यही बंगाल की धरती पर 35 साल पर जुल्म का नंगा नाच नाचा गया था। किसी जमाने में दिन दहाड़े लोगों का मर्डर हो जाता था, कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। उनका भी वक्त गया, खात्मा हुआ। सब जाएंगे, सबको जाना होगा। ईश्वर ने जिस काम के लिए पैदा किया वो काम करो। प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। कोई अगर मस्जिद बनाता, बनाने दो। अल्लाह की इबादत करता, करने दो। अगर कोई मंदिर के सामने में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो पढ़ने दो। अगर वो हक होगा तो वो जन्नत में जाएगा, हम होंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलमा शरीरे ने समम नासम सर्वमन्य दिग्गज। हकीकत तो यही है कि शास्त्रों के अंदर हकीकी बातें लिखी हुई है और शास्त्रों को आजकल पढ़ा नहीं जाता। जैसे मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते, मुसलमान अपनी शरीयत को नहीं पढ़ते, अपनी इतिहास नहीं पढ़ते, ऐसे हिंदू भाइयों में फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो बहुत तालीम का रिवाज है। मस्जिद है, मदरसा है, मकतब है, कोशिश करते हैं उलमा। मस्जिद में इमाम खुतबे में बयान करता, लेकिन हिंदू भाइयों में तो बिल्कुल ही बंद है। चौपट है, चौपट। न गीता, न रामायण, न महाभारत, कहीं पर इन चीजों का सत्संग होता ही नहीं। सत्संग होना चाहिए। सत्संग, ईश्वर का नाम लिया जाना चाहिए, ईश्वर की विशेषताएं बयान की जानी चाहिए। ईश्वर क्या चाहता, परमात्मा क्या चाहता, श्री रामचंद्र जी की हिस्ट्री क्या है, श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री क्या है, महाभारत क्यों हुआ था। मैं सिर्फ एक औरंगजेब, बस औरंगजेब, एक औरंगजेब, औरंगजेब को लेकर एकदम 500 साल पहले की तारीख अभी उठाकर क्या देश तरक्की कर जाए?
औरंगजेब के जमाने में जीडीपी 24 थी, अभी 6 है। करो मुकाबला औरंगजेब की जीडीपी का, नहीं कर सकते। तो बहरकैफ ये सारी बातें ऐसी है कि इंसान अगर अच्छा अमल करेगा, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, तभी जन्नत का हकदार हो सकता है। अपने सिर्फ चीख चिल्लाकर मजाक उड़ाने से फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम भारतीय मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अच्छा अमल करने की तौफीक दे और ख़ुसूसन गज़ा पट्टी के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए। उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है, बस अल्लाह की ही ज़ात पर सिर्फ एक भरोसा है। अल्लाह से हम दुआ करें, आप भी दुआ करें, अल्लाह उनके हर तरह से मदद फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।